morning student. My name is Hitesh Bahadur Singh and I will teach you physics. बेटा आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये हमारा पहला टॉपिक है और टॉपिक नंबर 2 है अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और जो थर्ड टॉपिक है आज का वो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है 14। और बच्चों हम आज सीखेंगे कि वेक्टर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, किसी दो वेक्टर को लेते हैं, सपोज दैट वेक्टर ए और वेक्टर बी, उसका कंपोनेंट फॉर्म हमको लेना है सबसे पहले और उसके बाद में क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है ना, तो सब चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम लेके चल रहे हैं बेटा, ध्यान से इसको समझिए। लेट द टू वेक्टर्स आर, वो कौन कौन से दो हैं? वो हैं ए। और बेटा हम इस वेक्टर ए को इसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ आप समझ रहे हैं ना, कंपोनेंट फॉर्म यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, समझ रहे हैं? तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और जो अपना दूसरा वेक्टर है दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो बेटा ये अपने पास ये दोनों वेक्टर्स हो गए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट करने पे इस दोनों वेक्टर्स का कंपोनेंट फॉर्म में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, उसके बाद क्रॉस दिस वन सेकेंड वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। आप कैप लगाते रहिएगा, मैं कैप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन आप प्लीज लगाते रहिए, बिकॉज आपको एग्जाम देना है बेटा, हमें एग्जाम नहीं देना है। ठीक है ना, डिवाइस जे जेड के। ठीक है, अब इसको बेटा हम लोग मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी बात क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब आई क्रॉस आई होता है तो क्या होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, पिछली क्लास में चीजें बता चुके हैं, देख लीजिए। आई क्रॉस आई यानी कि आई आई साइन थीटा, और यहाँ पे आई क्रॉस आई में साइन 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब आई का आई से होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब देखिएगा, तो ऐसे ही अगले स्टेप को करेंगे। ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई। ठीक है, उसके बाद फिर इसको करेंगे इससे प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। ठीक है, आई क्रॉस जे सेकेंड स्टेप। अब इसका थर्ड स्टेप में करेंगे ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। ठीक है, अब बेटा ए वाई से करेंगे, इधर करते हैं
काफी नीचे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस, इसी में ऐड हो जाएगा बेटा, प्लस ए वाई बी एक्स, फिर इसके बाद में जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई। ठीक है, उसके बाद में बेटा फिर इसको करना है प्लस ए वाई बी एक्स वाला हो गया, ए वाई बी एक्स, ठीक है, जे क्रॉस आई हो गया, अब ए वाई बी वाई, जे क्रॉस जे, ए वाई बी वाई, जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड और जे क्रॉस के। उसके बाद बेटा अपना थर्ड स्टेप जो बचा हुआ है, दिस वन ए जेड के का हम इस तीनों से करते हैं, प्लस लगा लीजिए ए जेड इंटू डी एक्स, ए जेड इंटू डी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई। उसके बाद बेटा ए जेड के का हम बी वाई जे से करेंगे, ए जेड बी वाई, बी वाई, ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे, प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के, ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ये बेटा हमारा कंप्लीट हो गया ये स्टेप मल्टीप्लिकेशन वाला। अब करना क्या है इसमें बेटा हमको अब इस आई क्रॉस आई जे क्रॉस यानी कि जो हमारे यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है, इसका भी हमें सेकेंड स्टेप में जो रिजल्टेंट है आई क्रॉस आई या जो भी है जे क्रॉस जे का, हमें उसका रिजल्टेंट लिखना है, तभी एक स्टेप कंप्लीट होगा। तो सेकेंड स्टेप में बेटा ए क्रॉस बी इक्वल टू, देखिए ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई का मतलब होता है आई का आई से और फिर साइन जीरो, बिकॉज आई का आई से होगा तो थीटा विल बी जीरो। तो यहाँ पे जो पूरा आपका टर्म हो जाएगा दिस टर्म आई क्रॉस आई वाला, और उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा जे क्रॉस जे वाला, और यहाँ पे के क्रॉस के वाला, ये वाला टर्म सारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये जीरो हो जाएगा तो जो बचे हुए हैं उनको देखते हैं, दिस विल बी जीरो, ये आपका जीरो हो जाएगा बेटा। अब ए क्रॉस बी में क्या हुआ, ए एक्स बी वाई, और आई क्रॉस जे का मतलब बेटा आप जानते हैं जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आई का जे से, तो जो थर्ड वेक्टर है के वो हमको मिलता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे ए एक्स बी वाई लिखेंगे, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे मीन्स के कैट। ठीक है, फिर ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। अब यहाँ पे देखिएगा आई क्रॉस के है, और जबकि होना क्या चाहिए था बेटा, ये उल्टा हो रहा है, यानी आई से जे का मल्टीप्लाई, जे से के का और के से आई का, और यहाँ पे आई से के का है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस जे। तो यहाँ पे माइनस ए एक्स बी जेड, माइनस ए एक्स बी जेड जे कैट। ये हो गया इस स्टेप का। अब इसका देखते हैं, जे क्रॉस आई, ये भी उल्टा है बेटा, आई क्रॉस जे होना चाहिए, तो यहाँ पे जे क्रॉस आई है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ए वाई बी एक्स और के
कैप। ठीक है, अब ये वाला तो 0 हो गया था, a y b z j क्रॉस k, ये स्टेप सही है, तो इस वजह से इसको हम लिखेंगे a y b z और यहाँ पे क्या हो जाएगा i कैप। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड स्टेप पे क्या होगा, k क्रॉस i स्टेप सही है, पॉजिटिव वे में है, तो इसको हम लिखेंगे az bx और यहाँ पे बेटा j कैप हो जाएगा। अब इसको देखेगा az by और ये k क्रॉस j, ठीक है ना। अब k क्रॉस j का मतलब होता है बेटा जस्ट अपोजिट, j क्रॉस k होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन j क्रॉस k नहीं हुआ। सो बच्चों यहाँ पे k क्रॉस j में जो फाइनली यूनिट वेक्टर आपको फाइंड होगा वो होगा क्या, i कैप बट इन माइनस, ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ i। तो यहाँ पे बेटा हमको लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ az by और i कैप, ठीक है ना। और अगला स्टेप तो वो आप देख ही रहे हैं, 0 है पहले से ही। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ बच्चों, i वाले को इकट्ठा कर लेंगे, j वाले को इकट्ठा कर लेंगे और k वाले को इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि i विल भी जहाँ पे कॉमन है उसको एक तरफ, j वाले को अलग और k वाले को अलग। देखिएगा यहाँ पे i वाला कहाँ पे है भाई, यहाँ पे a y b z i और यहाँ पे है a z b y, तो यहाँ पे लिखेंगे a क्रॉस b इक्वल टू a y b z, फिर यहाँ पे देखिए बेटा माइनस a z b y i कैप, ये हो गया। अगला स्टेप क्या है, k वाला, ओ सॉरी j वाला क्या है बेटा, az bx प्लस लगा देंगे az bx और फिर j वाला काम है यहाँ पे माइनस ax bz माइनस ax bz और यहाँ पे हो गया j कैप कॉमन हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात, अच्छे से समझते रहें और इसको प्रैक्टिस घर पे करिए, ठीक है, और लेक्चर को बार बार देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर जैसे एक बार में नहीं हो रहा दोबारा देख के आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद बेटा जे हो गया, मेरा के बाकी है इसमें। अब के वाला का यहाँ पे है तो इसको लिखते हैं प्लस ए एक्स बी वाई और यहाँ पे माइनस ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स और ये हो गया बेटा के कैप। तो बच्चों हमको ए क्रॉस बी यानी कि जब हमने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में किया तो हमको इन दो वेक्टर ए और बी का कंपोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट ये हमको मिला, ठीक है ना। बच्चों एक और ऐसा तरीका है जिसको हम डिटरमिनेंट मेथड कहते हैं और हम डिटरमिनेंट मेथड की मदद से हम इस बड़े सारे स्टेप्स को हम छोटे से स्टेप में समझ सकते हैं, छोटे से स्टेप में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है डिटरमिनेंट मेथड। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, यहां पे हम लिख रहे हैं वी कैन राइट दिस इन डिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म क्या है बेटा, जैसे अगर ए क्रॉस बी का अभी हमने कंपोनेंट फॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट में किया,
वैसे ही हम उसमें समझ सकते हैं। क्या करना होता है, दिस these two line as looking like a bracket, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में बंद रहता है, यहाँ पे लाइन होती है बेटे मॉड टाइप का। दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। ओके, आई जे के, और यहाँ पे ए का ए एक्स, इसका जे वाले का ए वाई और के वाले का ए जेड, और बी का आई वाले का बी एक्स, जे वाले का बी वाई और के वाले का बी जेड। इस तरह से भी हम ए क्रॉस बी को शो कर सकते हैं। तो दिस फॉर्म इज बेटा डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। अब ये जो है इसका जो रिजल्ट आएगा बेटा सेम एज दिस वन। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यू विल गॉट द सेम रिजल्ट एज लाइक हियर। यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिला है ऐसे ही आपको रिजल्ट उसमें भी मिलेगा, ठीक है ना। अगर बच्चों आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो आपको मैं बता दूं, दिस इज कॉल्ड कॉलम, और ये बेटा ये वाला कहलाता है रो। तो इसमें जो तरीका है रो से आप करें चाहे कॉलम से करें, बट अपना यहाँ पे हम रो से लेते हैं, यानी कि आई का पहले फिर जे का फिर के का, ठीक है ना। वो हम आपको अलग से बता देंगे अलग वाले लेक्चर में, ठीक है। तो कुल मिला के आपने आज ये इतना समझ लिया होगा कि इस वाले वेक्टर को ए क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है उसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में कर सकते हैं, और ये जो राइट हैंड साइड में है दिस इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट फॉर्म। ओके, तो अब जो है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अगला स्टेप स्टार्ट करता हूं। ओके बच्चों, where is the chalk? अब बेटा अगर आप इसको एक्सपैंड भी करना चाहें तो कैसे एक्सपैंड होगा, मैं आपको वो ट्रिक बता दे रहा हूँ, देखिएगा। एक्सपैंड करने के लिए आप ए क्रॉस बी, यहाँ पे आई, अब कैसे करना होता है इसमें, आई को आपने जब चूज किया, ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको कवर कर लेंगे, और यानी कि इसके रो साइड में और इस तरफ कॉलम साइड में आई के हम इसको कवर कर लेंगे, ऐसे कवर कर लेंगे, ठीक है ना। आप देख रहा होगा इसको कवर करेंगे तो क्या बचेगा, ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लेंगे ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड,
उसके बाद बेटा यहाँ पे आई को हम पहले आई का हम प्लस में लेते हैं, इसको माइनस में, इसको प्लस में, ठीक है ना। यहाँ पे फिर माइनस लगा देंगे और हम अब जे का लेंगे, ठीक है ना। जे का कैसे होगा, सेम स्टेप, आप जे के कॉलम का और जे के इधर उधर यानी कि रो साइड में, रो और कॉलम साइड को ढक लीजिए। ये ढक गया, ये ढक गया, बचा क्या, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, ठीक है ना। ऐसे सेम करेंगे किसका, के का, और यहाँ पे प्लस होगा। क्या है बेटा, यहाँ पे के का कॉलम के सामने ढक लिया और रो के सामने ढक लिया, क्या हुआ, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा इसको डिटर्मिनेंट को हम ओपन करते हैं। अब इसको देख सकते हैं आप, जो आपका यहाँ पे अभी हमने फर्स्ट वाला किया था, जो आंसर आया था, ठीक है, यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का जब आपने कंपोनेंट फॉर्म में किया, तो जो भी आया आपका यहाँ पे, ठीक है ना, अभी आपने देखा, उसी चीज को हम दोबारा इस तरीके से भी ला सकते हैं। कैसे, देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाई बी जेड, और जब ये वाला स्टेप करते हैं बेटा, तो उसमें एक नेगेटिव आगे पहले से जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाता है ए जेड बी वाई, और आई कॉमन हो जाता है जैसे इसमें था, फिर इसमें माइनस माइनस जे, और यहाँ पे क्या करना है हमको, कॉमन, फिर से वही तरीका, यही ए एक्स बी जेड, और उसके बाद माइनस बी एक्स ए जेड, माइनस ए जेड बी एक्स, माइनस ए जेड बी एक्स। इसको आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला स्टेप आगे आ जाएगा, उसमें आगे था और ये पीछे था, तो ये सेम हो जाएगा। अब के वाले को कर लेंगे बेटा, ए एक्स बी वाई, और यहाँ पे बी एक्स का जब ए वाई से या ए वाई का बी एक्स से करेंगे तो यहाँ पे एक निगेटिव आ जाएगा, माइनस ए वाई बी। देखिए ऐसे पहले जैसा आ गया। तो ये आपका बेटा डिटर्मिनेंट मेथड से भी आप किसी टू वेक्टर्स का रेक्टेंगुलर फॉर्म में या कंपोनेंट फॉर्म में आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट का, तो ये आंसर आपका क्लियरली आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे, ठीक है, चलिए ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बेटा क्या होता है, क्या, तो इसमें बहुत छोटा सा स्टेप है, बी है, इफ बी है, सेकेंड वाला है, सेकेंड टर्म है बेटा, इफ बी है टू वेक्टर, सॉरी 3 वेक्टर्स, देन अब क्या होगा, सपोज करते हैं मेरे पास क्या क्या है, ए है, बी है और सी है, ये तीनों है। अब हमको इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर करना है तो इसमें कैसे करेंगे वो देखिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा इस तरह से होता है, ए डॉट और फिर यहाँ पे बी क्रॉस सी ब्रैकेट के अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको भी बेटा हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में समझ सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, और यहाँ पे बेटा सी एक्स सी वाई सी जेड। तो ये जो तरीका है ए डॉट बी क्रॉस सी यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो आंसर आना चाहिए वो ये होगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर इतना हो,
यानी कि ये इस फॉर्म में होगा, कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है ना। और अगर हमारा, ठीक है ना, स्केलर प्रोडक्ट में ये होता है कि अगर ये तीनों वेक्टर्स हमारे ए बी सी कोप्लेनर हैं, इफ these three vectors are coplanar, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में हो, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए डॉट बी क्रॉस सी, वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब बेटा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बारी आ गई। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब बेटा, थर्ड पॉइंट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? अगर अपने पास 3 वेक्टर ए बी सी हैं, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस तरह से हमारा जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। अब वो क्या होगा? वो इस तरह से होगा बेटा, ए डॉट सी इंटू बी, ओके। उसके बाद फिर माइनस ए डॉट बी इंटू सी। दिस विल बी द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्लियर। तो बच्चों, आपने आज की क्लास में, अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर दिया जाए उन वेक्टर्स को, फिर उसके बाद हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो जो चीज़ें आती हैं, यानी कि जो हमारा आंसर या इक्वेशन बनता है, सेम इक्वेशन जब हम डिटरमिनेंट फॉर्म में करते हैं तो आता है, क्लियर। पॉइंट नंबर 2, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने यहाँ पे देखा कि कैसे 3 वेक्टर्स को स्केलर प्रोडक्ट होता है और उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे किया जाता है, और कोप्लेनर अगर वो तीनों वेक्टर्स हो गए तो उनको 0 के बराबर उसका स्केलर प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं। और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में, यानी कि कैसा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, थैंक यू। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना अधिक हो सके शेयर कर देगा, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।